दिवाली के पर्व को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस वर्ष दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष संयोग बन रहा है, जो इस पर्व के महत्व में वृद्धि करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी की कृपा जीवन में सुख समृद्धि लाती है, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है, जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। दिवाली के पर्व का वर्णन पुराण और इतिहास में भी मिलता है। दिवाली शब्द संस्कृत के दो शब्द दीप यानी दिया और आवली यानी पंक्ति से मिलकर बना है, जिसका एक अर्थ ये भी है कि एक श्रृंखला में रखे हुए दीपक। स्कंद पुराण में दीपक को सूर्य की रोशनी का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। दिवाली के पर्व को यम और नचिकेता की कथा से भी जोड़कर देखा जाता है। इतिहास की माने तो 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागदन में राजा हर्ष ने दिवाली के पर्व को दीप प्रतिपादोत्सव बताया है। भारतीय इतिहास का पहला जानकार अल बिरूनी ने भी दिवाली के पर्व का वर्णन अपने संस्मरणों में किया है। दिवाली को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व को खुशियों का पर्व भी कहा गया है। इस दिन पटाखे चलाने की भी परंपरा है। इसके पीछे माना जाता है कि भगवान राम कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को अहंकारी और लंकापति रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने भी घी के दीपक जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। दिवाली पर आतिशबाजी यानी पटाखे चलाने की परंपरा अधिक पुरानी नहीं है। पुरातन काल में दिवाली पर दीपक जलाने की ही परंपरा थी। खुशी के मौके पर रोशनी और पटाखे फोड़े जाने की बात कही जाती है। इसके फोड़ने के पीछे अलग अलग मत है। क्या पटाखों का धर्म से कोई कनेक्शन है? क्या पटाखों पर बैन लगने से हिंदू धर्म का नुकसान होता है? क्या बिना पटाखों के दिवाली मनाने से भगवान खुश नहीं होते? क्या इन पटाखों का हिंदू धर्म की किसी किताब में जिक्र है? क्या एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं जानबूझकर हिंदू धर्म के त्योहार के दौरान ही बैन लगाती है, या फिर हम यूं ही आहत हो जाते हैं? हम यूं ही अपने धर्म को लेकर इतने प्रबुद्ध बन जाते हैं कि पटाखे की बातों को धर्म से जोड़कर देखने लगते हैं। क्या हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पटाखों का उल्लेख या फिर ये है कि एक विदेशी और खास तौर से चाइनीज प्रोडक्ट है जो वक्त के साथ भारतीय हो गया और इतना भारतीय हो गया कि ये हिंदू धर्म के साथ ही चस्पा हो गया? आखिर क्या है हिंदू त्योहारों में पटाखों के इस्तेमाल की कहानी और आखिर किस धर्म ग्रंथ में है दिवाली पर पटाखों का जिक्र? बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। पटाखे और दिवाली एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़ गए हैं कि पटाखे फूटते हैं तो लगता है दिवाली आ गई है, और दिवाली आती है तो पटाखे फूटते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली को लेकर जितनी भी मान्यताएं हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, उनमें कहीं भी पटाखों का जिक्र नहीं है। जिक्र है तो सिर्फ रोशनी का, और इसलिए इस त्योहार को दीपावली कहा जाता है, जो अब प्रभंश होकर दिवाली बन गया। दिवाली का संधि विच्छेद कर दे तो बनता है कि दीप और आवली। हिंदी व्याकरण के हिसाब से दीर्घ स्वर संधि मतलब होगा दीपों की कतार, दीपों की लाइन। इस त्योहार के पीछे कई मान्यताएं हैं। उदाहरण के तौर पर जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो उससे कई चीजें निकली थी, विष भी, अमृत भी, और इसी मंथन से लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर भी निकले थे। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से वो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। धन की देवी लक्ष्मी, आरोग्य यानी कि बीमारी के देवता धनवंतरी और पैसे के देवता कुबेर की इसी उत्पत्ति पर दिवाली मनाई जाती है। एक और मान्यता है कि विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही हिरण्यकश्यप का वध किया था, और तब उस दिन लोगों ने घी के दिए जलाकर रोशनी की थी। इसके अलावा भगवान कृष्ण को लेकर भी एक मान्यता है कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके अगले दिन अमावस्या को गोकुल के लोगों ने घी के दिए जलाकर गोकुल को प्रकाशित किया था। पूरे देश में जो सबसे बड़ी मान्यता है वो है कि भगवान राम लंका पर विजय हासिल करके अयोध्या लौटे थे, और तब अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी समय से ही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिए जलाने की परंपरा चली आ रही है। मैंने आपको हिंदू धर्म की 4 अलग अलग मान्यताएं बताई।
क्या इनमें कहीं भी और कभी भी इस बात का जिक्र है कि लोगों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई? नहीं, हमेशा दीपक जलाकर ही खुशियां मनाई। सबसे प्रचलित मान्यता राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की है। इसका जिक्र तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। भगवान राम के आने का समाचार सुनकर अवधपुरी सभी शुभाओं की खान हो गई। वहां 3 तरीके के सुगंधित हवाएं बहने लगी और सरयू का पानी निर्मल हो गया। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई, रंगोली बनाई गई, अच्छे साज सजाए गए और पूरे नगर में वाद्य यंत्र बजने लगे। तुलसीदास ने मानस में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन कहीं भी जिक्र पटाखों का नहीं है, कान फोड़ो शोर का नहीं है तो सिर्फ रोशनी का, और जिक्र है तो सिर्फ सुगंध का। और ये सब तो घी के दियों से मिलता है, बारूद के फटने से नहीं। दिए जलते हैं तो रोशनी होती है, और घी के जलने से निकलने वाला धुआं भी सुगंधित होता है, उससे खुशबू आती है जिससे आंखें नहीं जलती। अगर अयोध्या के लोगों ने भी पटाखे जलाए होते तो शायद तुलसीदास अपनी चौपाई में बहु सुहावन त्रिविध समीरा नहीं लिख पाते, क्योंकि तब अयोध्या में भी पटाखों की दुर्गंध होती, हवाओं की सुगंध नहीं। कहते हैं कि हनुमान जी के जरिए राम के आने का समाचार सुनकर भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से कहा कि सभी कुल देवताओं और नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। वाल्मीकि रामायण के इसी 127वें सर्ग की श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक में इस बात का विस्तार से जिक्र है कि कैसे भगवान राम के आने की बात सुनकर अयोध्या के लोगों ने अपने नगर को सजाया। उस दौरान उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल किए गए, रास्ते पर ठंडे पानी का छिड़काव किया गया, रास्ते में लावा फूल बिखेर दिए गए, सड़कें अगल बगल ऊंची पताकाएं फहराई गई, फूलों के गजरे सजाए गए, हजारों घोड़े और घुड़सवार राम की अगवानी के लिए मौजूद थे। उस वक्त पर भी धरती कांप रही थी, जिसकी वजह से घोड़ों की टाप, दुंदुभी और शंख की आवाज थी। आज भी दीपावली पर धरती कांपती है और इसकी वजह पटाखों का शोर होता है, कोई शंख, दुंदुभी और दूसरे किसी वाद्य यंत्र की आवाज नहीं, क्योंकि तथ्य ये है कि उस वक्त पटाखों का इजाद भी नहीं हुआ था, ना तो सतयुग में, ना त्रेता युग में और ना ही द्वापर युग में। आप देवताओं के अग्नि बाण का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अग्नि बाण और पटाखों में फर्क होता है। किसी भी देवता ने अग्नि बाण खुशियां मनाने के लिए छोड़ा हो, इसका तो कोई पौराणिक जिक्र ही नहीं है। अग्नि बाण जब भी चला है विनाश के लिए चला है, और पटाखों का इजाद हुआ कलयुग में। तारीख के लिहाज से कहें तो 9वीं शताब्दी के आसपास, और वो भी भारत में नहीं, अपने पड़ोसी देश चीन में। वहां पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी ने सल्फर और चारकोल मिला दिया। इससे हुआ धमाका और तब पता चला कि गन पाउडर या बारूद नाम की भी कोई चीज बनाई जा सकती है। इस चीन पर मंगोलों का शासन हुआ तो बारूद बनाने की कला उनके पास आ गई। जब मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ तो वो अपने साथ बारूद भी लेकर आए थे। इसी बारूद की वजह से वो लंबे समय तक भारत पर शासन भी कर पाए, क्योंकि भारतीयों के पास बारूद का मुकाबला करने वाली चीज ही नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ जानलेवा बारूद से रंग बिरंगी रोशनी निकलने वाली चीजें भी बनती गईं, और फिर लोगों ने इसे दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हिस्सा बना लिया। और अब जब इस सेलिब्रेशन की वजह से ये मुसीबतें बढ़ रही हैं तो लोगों के फेफड़े जवाब दे रहे हैं और सरकारें सख्ती बरत रही हैं, तो धर्म के नाम पर पटाखों के इस्तेमाल को जायज ठहराया जा रहा है। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, हिंदू धर्म की मान्यताएं तो ये कहती हैं कि जिस किसी पूजा विधि में कोई खास सामग्री उपलब्ध ना हो, वहां चावल के अक्षत से भी भगवान खुश हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तो भगवान बिल्व पत्र से भी खुश हो जाते हैं, गुड़ और चने की दाल से भी खुश हो जाते हैं। तो फिर तो पटाखे पूजा पद्धति का हिस्सा भी नहीं है। इनके बैन करने से धर्म को आहत क्यों ही होना चाहिए? वो दिवाली हो, क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर, पटाखों पर बैन लगना ही चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन मुसीबत ये है कि इस देश में पटाखों का कारोबार करीब 10,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में बैन लगने से इस कारोबार से जुड़े लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट होगा। सरकार चाहे तो उनकी रोजी रोटी पर काम कर सकती है, उनको कोई दूसरा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि जान है तो जहान है। बाकी तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि पटाखे चाइनीज है, मत इस्तेमाल करिए और धर्म से तो कतई मत जोड़िए। ये विनाश की चीज है और धर्म जिंदगी जीना सिखाता है, ना कि विनाश करना। इसके साथ ही आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।